दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप किसी पुराने बर्फ से ढके घर में फंस जाएं जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है, बाहर भारी बर्फबारी हो रही है और हर कमरे में अजीब सी खामोशी गूंज रही हो। अब सोचिए कि उसी घर में कभी एक मशहूर मनोवैज्ञानिक रहती थी जो अचानक गुम हो गई और आज तक कोई नहीं जान पाया कि उसके साथ हुआ क्या था। यही कहानी है नेवर लाई की, एक ऐसी थ्रिलर जो आपको सांसें थमा देने पर मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत होती है ट्रिशा और इथन से, एक नया जोड़ा जो शादी के बाद अपने लिए नया घर देखने निकला है। दोनों खुश हैं, प्यार में हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन किस्मत उन्हें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां से उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वो एक सुनसान पहाड़ी इलाका है, सर्दियों का मौसम है और हर तरफ बर्फ जमी हुई है। ट्रिशा और इथन को एक पुराना घर देखने जाना है जो बिक्री के लिए है। घर पहले एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉ एड्रियन हेल का था। वही एड्रियन हेल जो कुछ साल पहले अचानक लापता हो गई थी। पुलिस ने बहुत खोजबीन की पर कुछ हाथ नहीं आया। बस इतना पता चला कि वो घर कई सालों से बंद पड़ा है। ट्रिशा को ऐसे रहस्यमयी जगहों से डर लगता है, लेकिन इथन उसे समझाता है कि यह बस एक घर है और उन्हें डरने की जरूरत नहीं। रास्ते में बर्फबारी इतनी तेज हो जाती है कि उनकी गाड़ी फंस जाती है। नेटवर्क बंद, सड़कें गायब और वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प बचता है, उसी घर में रात बिताना। घर बहुत बड़ा है, पुराना है लेकिन खूबसूरत भी है। लकड़ी के फर्श, पुरानी किताबों की खुशबू और चारों तरफ फैली हुई खामोशी, सब कुछ अजीब और रहस्यमय लगता है। ईथन दरवाजा खोलता है। अंदर अंधेरा और ठंड है। वो फायरप्लेस जलाता है और दोनों खुद को थोड़ा संभालते हैं। ट्रिशा को घर में कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन ईथन हंसकर कहता है, ये तुम्हारा वहम है। धीरे धीरे वो घर की चीजें देखने लगते हैं। हर कमरे में पुराने फर्नीचर हैं, दीवारों पर तस्वीरें और कुछ जगहों पर डॉ एड्रियन हेल के नाम की किताबें पड़ी हैं। जब ट्रिशा एक कमरे में जाती है तो उसे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई देता है। पहले तो वह सोचती है कि यह शायद स्टोर रूम होगा, लेकिन जब वह उसे खोलती है तो अंदर एक छोटा सा गुप्त कमरा मिलता है। कमरे में बहुत सारे पुराने ऑडियो टेप रखे हैं। हर टेप पर लिखा है सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 और नीचे लिखा है डॉ एड्रियन हेल। ट्रिशा हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि शायद ये डॉ हेल के मरीजों के थेरेपी रिकॉर्डिंग होंगे। वो एक टेप चलाती है। वो टेप सुनते हुए ट्रिशा को एहसास होता है कि यह कोई सामान्य थेरेपी सेशन नहीं है। डॉ हेल जिस व्यक्ति से बात कर रही हैं, उसकी आवाज कांप रही है, जैसे वह किसी भयानक सच को छुपा रहा हो। सेशन आगे बढ़ता है और बातें और डरावनी होती जाती हैं। ट्रिशा घबरा जाती है और टेप बंद कर देती है। वह इथन को बुलाती है, लेकिन जब वह आती है तो इथन गायब होता है। वो पूरे घर में उसे ढूंढती है पर कहीं नहीं मिलता। कुछ देर बाद अचानक वह सीढ़ियों से नीचे आता है और कहता है, मैं ऊपर देख रहा था, सब ठीक है। ट्रिशा को कुछ अजीब लगता है। इथन की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। रात बढ़ती जाती है। बाहर बर्फ तूफान में बदल चुकी है। घर के भीतर से अजीब आवाजें आ रही हैं। दरवाजे खुद खुल बंद हो रहे हैं। कहीं दूर से कदमों की आहट सुनाई देती है। ट्रिशा डर जाती है, लेकिन इथन कहता है कि यह सिर्फ हवा है। वो दोनों फायरप्लेस के पास बैठते हैं। इथन कहता है कि यह घर बहुत बढ़िया है, लेकिन ट्रिशा को अब भी बेचैनी है। उसे लगता है कि घर में कोई और भी है। वह कहती है, इथन, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। इथन हंसकर कहता है, शायद तुम्हारी कल्पना होगी। लेकिन जब वो दोनों ऊपर जाते हैं तो ट्रिशा देखती है कि एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला है, जबकि उसने पहले उसे बंद किया था। धीरे धीरे कहानी गहराती है। ट्रिशा उन टेप्स को सुनने लगती है। हर टेप में डॉ हेल किसी न किसी मरीज से बात कर रही हैं और हर बातचीत में झूठ और सच की लड़ाई चल रही है। कुछ मरीज अपने अपराध कबूल कर रहे हैं तो कुछ अपने रहस्य छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक टेप में एक आदमी की आवाज आती है जो कहता है, मैंने कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन उसकी आवाज में झूठ साफ झलकता है। डॉ हेल कहती हैं, हर इंसान अपने झूठ को सच की तरह बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आत्मा कभी धोखा नहीं देती। ट्रिशा यह सब सुनते हुए सोचती है कि डॉ हेल के साथ क्या हुआ होगा। क्या किसी मरीज ने उन्हें नुकसान पहुंचाया या वो खुद किसी रहस्य में फंस गई थी। वह एक कमरे में डॉ हेल की पुरानी डायरी ढूंढती है। उसमें लिखा होता है, कभी किसी पर पूरी तरह भरोसा मत करना, क्योंकि झूठ हमेशा उस जगह छिपा होता है जहां तुम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो। यह वाक्य उसे हिला देता है। इस बीच ट्रिशा को एहसास होता है कि इथन का व्यवहार बदलने लगा है। वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह ज्यादा चुप रहता है, घर में अकेले घूमता रहता है और जब ट्रिशा उससे कुछ पूछती है तो जवाब टाल देता है। एक दिन ट्रिशा इथन का बैग खोलती है और उसमें कुछ दस्तावेज पाती है। पुराने अखबारों की कटिंग्स जिनमें डॉ
एड्रियन हेल की गुमशुदगी की खबरें हैं और उनमें एक फोटो होती है जिसमें घर वही दिख रहा होता है जहां वो दोनों अभी हैं। ट्रिशा के दिमाग में शक की घंटी बजने लगती है। क्या ईथन इस सबसे पहले से वाकिफ था? क्या वह जानता था कि यह घर डॉ हेल का है? अगर हाँ तो उसने यह बात मुझसे क्यों छुपाई? वह ईथन से पूछती है, तुम्हें यह घर कहां से मिला? ईथन मुस्कुराता है और कहता है, बस ऑनलाइन देखा था। लेकिन उसकी मुस्कान में एक झूठ छुपा है। रात को जब ट्रिशा सो रही होती है तो उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। वो उठकर सुनती है। आवाज उसी कमरे से आ रही है जहां टेप्स रखे हैं। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ती है। टेप रिकॉर्डर अपने आप चल रहा होता है और उस पर से वही आवाज गूंज रही होती है। झूठ कभी नहीं छिपता, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है। ट्रिशा डर के मारे पीछे हटती है। टेप खुद बंद हो जाता है। सुबह होती है, लेकिन बाहर अब भी बर्फ जमी हुई है। वे घर के अंदर ही फंसे हैं। ईथन कहता है कि वह बाहर जाकर रास्ता साफ करने की कोशिश करेगा। ट्रिशा अकेली रह जाती है। वह फिर से टेप चलाती है। इस बार उसमें किसी महिला की रोने की आवाज है और डॉ हेल कह रही हैं, अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ट्रिशा समझ नहीं पाती कि यह सब क्या है, पर धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि इस घर में सिर्फ दीवारें ही नहीं बल्कि यादें भी जिंदा हैं। शाम को जब ईथन लौटता है, उसका चेहरा लाल है, कपड़ों पर बर्फ और मिट्टी लगी है। ट्रिशा पूछती है, तुम कहां थे? वो कहता है, बस बाहर रास्ता देख रहा था, लेकिन उसके हाथों में कुछ खून के निशान हैं। अब ट्रिशा को यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तय करती है कि अगली बार जब ईथन बाहर जाए तो वो टेप्स पूरी सुनेगी और सच्चाई जानेगी। रात ढलती है, घर में फिर वही खामोशी फैल जाती है। ट्रिशा के मन में अब डर नहीं बल्कि सवाल है। कौन थी डॉ हेल? कहां गई वो? और क्या ईथन उस रहस्य से जुड़ा हुआ है? बाहर बर्फ अब भी गिर रही है और उस सन्नाटे के बीच एक आवाज गूंजती है, कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि सच चाहे जितना दर्द दे, झूठ हमेशा जान ले लेता है। और यही से कहानी असली मोड़ लेती है। सुबह का समय था, लेकिन घर के अंदर अब भी अंधेरा था। बाहर बर्फ इतनी गिर चुकी थी कि दरवाजा खुलने में भी दिक्कत हो रही थी। ट्रिशा ने खिड़की से बाहर झांका। सब कुछ सफेद था, जैसे दुनिया पर किसी ने चादर डाल दी हो। ईथन अभी तक नहीं जागा था, वो अब भी थका हुआ दिख रहा था। ट्रिशा चुपचाप नीचे गई और फायरप्लेस में आग जलाई, लेकिन उसका ध्यान अब बार बार उसी गुप्त कमरे की ओर जा रहा था जहां उसने वो टेप्स पाए थे। वो सोचती रही कि आखिर डॉ एड्रियन हेल का क्या हुआ होगा। आखिर वो इतनी अचानक कैसे गायब हो सकती थी? और वो मरीज कौन था जिसकी आवाज हर टेप में डर से कांपती थी? दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ट्रिशा ने तय किया कि आज वो सब टेप्स एक एक करके सुनेगी। वो कमरे में गई और एक नया टेप चलाया। आवाज आई, सेशन नंबर 7। आज हम झूठ और अपराध बोध पर बात करेंगे। डॉ हेल की आवाज शांत और आत्मविश्वासी थी, लेकिन जिस व्यक्ति से वो बात कर रही थी उसकी आवाज थरथरा रही थी। मैंने कभी किसी को नहीं मारा, वो कह रहा था। डॉ हेल बोली, क्या तुम खुद उस पर यकीन करते हो? कुछ पल खामोशी रही, फिर वही आवाज आई, शायद नहीं, लेकिन मैं उसे बचाना चाहता था। ट्रिशा ने टेप रोका। उसने टेप पर लिखा नाम देखा, ईटी। वो हैरान रह गई। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि ईथन का नाम भी ई से शुरू होता है, या ये वही मरीज था? वो धीरे धीरे महसूस करने लगी कि शायद ईथन का इस घर और डॉ हेल से कोई संबंध है। उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। वो किचन में गई और ईथन से पूछा, क्या तुमने कभी डॉ हेल का नाम सुना है? ईथन ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, कौन डॉ हेल? वो मनोवैज्ञानिक जिनका ये घर है। ईथन बोला, नहीं, मैंने कभी नहीं सुना, बस ये घर सस्ता था इसलिए देखने आ गए। ट्रिशा को अब यकीन हो गया कि वो झूठ बोल रहा है। उसके जवाब में कुछ गड़बड़ थी। शाम तक बर्फ का तूफान और बढ़ गया। ईथन के सो जाने के बाद वो फिर उस कमरे में गई और अगला टेप चलाया। इस बार आवाज थोड़ी अलग थी। डॉ हेल कह रही थी, हर इंसान के अंदर एक झूठ बोलने वाला छुपा होता है। वो तब तक बाहर नहीं आता जब तक उसे कोई मजबूर न करे। ट्रिशा को लगा जैसे यह बात सीधे उसके लिए कही गई हो। फिर वही पुरुष आवाज आई, मुझे लगता है मैं अपने अंदर के झूठ को अब और छुपा नहीं पाऊंगा। डॉ हेल ने कहा, तो बोलो क्या किया तुमने? वो बोला, मैंने किसी को मारा नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि वो मर जाए। ट्रिशा का दिल धक से रह गया। टेप यहीं खत्म हो गया। वो सोचने लगी कि क्या यह सेशन किसी खतरनाक अपराधी का था या कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपने किए से इनकार कर रहा था। अगले दिन ट्रिशा ने घर के दूसरे हिस्से की खोजबीन शुरू की। उसे एक और कमरा मिला जो बाहर से बंद था। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। उसने जोर लगाया और दरवाजा खुल गया। अंदर एक पुराना दफ्तर जैसा माहौल था। एक बड़ी मेज, कई फाइलें और दीवार पर लगी तस्वीर जिसमें डॉ हेल किसी व्यक्ति के साथ खड़ी थी। वो तस्वीर देखकर ट्रिशा का खून जम गया, क्योंकि उस व्यक्ति का चेहरा बहुत हद तक ईथन से मिलता जुलता था।
वो कांपते हुए उस तस्वीर को देखती रही। पीछे तारीख लिखी थी 2016 काउंसलिंग कॉन्फ्रेंस बॉस्टन। ट्रिशा ने तस्वीर जेब में रख ली। अब उसके मन में डर और शक दोनों एक साथ पलने लगे। वो चाहती थी कि घर से बाहर निकल जाए, लेकिन बाहर बर्फ ने सब कुछ बंद कर दिया था। रात को जब वो सो रही थी, अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो धीरे से उठी और देखा कि ईथन नीचे जा रहा है। वो चुपके से पीछे पीछे गई। ईथन उसी गुप्त कमरे में जा रहा था जहां टेप्स रखे थे। वो दरवाजे की ओर से झांकती रही। ईथन टेप्स को देख रहा था, कुछ टेप्स अपने बैग में डाल रहा था। फिर उसने एक टेप चलाया, लेकिन उसकी आवाज बहुत धीमी थी। ट्रिशा ने बस इतना सुना, अगर कोई इस बात को जान जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। अचानक ईथन ने दरवाजा घुमाकर पीछे देखा। ट्रिशा पीछे हट गई और छिप गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगली सुबह ईथन सामान्य व्यवहार करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ट्रिशा अब सब समझ चुकी थी, कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। वो फिर एक टेप चलाती है। इस बार उसमें महिला की आवाज थी, जो कह रही थी, मुझे डर है कि वो मुझे मार देगा। डॉ। हेल कहती हैं, क्या तुम किसी की बात कर रही हो? महिला कहती है, हाँ, वो मेरे बहुत करीब है, लेकिन अब वो मुझे नहीं छोड़ने वाला। टेप खत्म होते ही ट्रिशा के रोंगटे खड़े हो गए। वो सोचने लगी कि क्या यह महिला खुद डॉ हेल थी? क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति से डर रही थी जिसे वो जानती थी? शायद उसी से जिसने उसे गायब किया। अब कहानी का हर टुकड़ा जुड़ने लगा था। ईथन, डॉ हेल, वो टेप्स और वो गायब महिला, सब किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े थे। शाम को जब दोनों खाने के लिए बैठे, ट्रिशा ने ईथन से पूछा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, तब तुमने कहा था कि तुम किसी थेरेपी में जा चुके हो? ईथन थोड़ा रुक गया, फिर बोला, हाँ, लेकिन वो बहुत साल पहले की बात है। किसके पास गए थे? बस एक डॉक्टर थी, नाम याद नहीं। ट्रिशा ने उसकी आंखों में देखा, वो झूठ बोल रहा था। वो सोचती रही, क्या यही वो आदमी था जिसने डॉ हेल को गायब किया? क्या यही वो मरीज था जिसकी आवाज टेप्स में थी? अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वह सच्चाई जान ले या फिर इस झूठ में फंसी रह जाए। वो अगले दिन ईथन के बाहर जाने का इंतजार करती है। जैसे ही वह बर्फ साफ करने निकलता है, ट्रिशा कमरे में जाती है और सारे टेप्स अपने पास रख लेती है। फिर वो डॉ हेल के पुराने नोट्स पढ़ती है। एक नोट में लिखा था, कभी कभी सच इतना डरावना होता है कि लोग उसे छुपाने के लिए झूठ का महल बना लेते हैं, लेकिन जब वो महल गिरता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। ट्रिशा समझ चुकी थी कि वो अब एक ऐसे झूठ के जाल में है जो किसी की जान ले सकता है। रात को बिजली चली जाती है, घर अंधेरे में डूब जाता है। ट्रिशा मोमबत्ती जलाकर बैठी होती है, तभी उसे ऊपर से किसी के गिरने की आवाज आती है। वो दौड़कर ऊपर जाती है और देखती है कि ईथन गिरा पड़ा है। उसका सिर फर्श से टकराया है। वो घबरा जाती है। ईथन धीरे धीरे उठता है और कहता है, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही रहस्य झलकता है। ट्रिशा को अब एहसास होता है कि वो इस घर में अकेली नहीं है। यहाँ डॉ हेल की आत्मा नहीं, बल्कि उनके रहस्य अब भी जिंदा है। वो दरवाजे की ओर बढ़ती है, लेकिन बाहर तूफान है। वो वापस अंदर आती है और अपने बैग से एक टेप निकालती है। टेप की आवाज आती है, अगर कोई ये टेप सुन रहा है तो समझ लो कि मैं अब जिंदा नहीं हूं। सच बाहर आना चाहिए, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ट्रिशा के हाथ कांपने लगे। उसने टेप बंद किया। अब कहानी वहां पहुंच चुकी थी जहां सच और झूठ की रेखा मिट चुकी थी। वो जान चुकी थी कि इस घर में जो कुछ हुआ वो सिर्फ डॉ हेल की कहानी नहीं थी, बल्कि शायद उसकी अपनी भी थी। बाहर बर्फ अब भी गिर रही थी, लेकिन अब वो सन्नाटा किसी तूफान से भी ज्यादा डरावना था। लाइला पूरी तरह डर और उलझन में थी। बाहर बर्फ का तूफान तेज हो चुका था और घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कमरे में अंधेरा बढ़ गया था और हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थी। उसने बार बार ट्रिस्टन को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसके अंदर डर और शक दोनों बढ़ रहे थे। कहीं ट्रिस्टन उसे अकेला तो नहीं छोड़ गया, या फिर उसके साथ कुछ हो गया। वह डरते हुए नीचे गई और देखा कि नीचे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वह खुला नहीं। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर दरवाजा लॉक कर दिया हो। उसके कदम कांप रहे थे। उसने खुद से कहा कि शायद ट्रिस्टन नीचे गया हो और फिर से चाबी लेकर ऊपर गया हो, लेकिन यह बात खुद उसे भी झूठ लग रही थी। वह लाइब्रेरी में गई जहां किताबें बिखरी थीं। वही पुरानी डायरी अब भी मेज पर खुली हुई थी। उसने डायरी के अगले पन्ने पढ़ने शुरू किए। अब कहानी और गहरी होती जा रही थी। डायरी में लिखा था, वो अब मुझसे झूठ बोलने लगा है। उसने कहा कि वो मरी नहीं, लेकिन मुझे पता है वो झूठ बोल रहा है। हर रात घर में कदमों की आवाज आती है। मैं उसे देखती हूँ, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। लाइला को अब महसूस हुआ कि यह घर सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐसा है जो इंसानों से परे है। उसने देखा कि कमरे की दीवार के पीछे कुछ छिपा हुआ है।
उसने टॉर्च की रोशनी से दीवार के कोने को देखा तो वहां एक छोटा सा हैंडल नजर आया। उसने धीरे धीरे हैंडल को खींचा और दीवार खुल गई। अंदर एक छोटा सा गुप्त कमरा था। उस कमरे में अंधेरा था, लेकिन अंदर जाने पर उसे लगा जैसे किसी ने वहां बहुत सालों तक रहकर कुछ छिपाया हो। एक पुराना बिस्तर, कुछ फटे कपड़े और खून के निशान थे। दीवार पर एक महिला की फोटो टंगी थी, वही चेहरा जो लाइला ने डायरी में देखा था। उसने टॉर्च से ध्यान से देखा तो फोटो के नीचे लिखा था एड्रियन हेल। लाइला की सांस रुक गई। यह वही मशहूर मनोचिकित्सक थी जिसकी किताबें उसने कॉलेज में पढ़ी थी। लेकिन सब कहते थे कि एड्रियन हेल कई साल पहले गायब हो गई थी। किसी को नहीं पता था कि वो कहां गई। अब यह रहस्य सामने था। वो इसी घर में थी और शायद कभी बाहर नहीं गई। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। लाइला पीछे मुड़ी। उसकी रगों में खून जम गया। दरवाजे पर ट्रिस्टन खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में ठंडापन था। लाइला ने कहा, ट्रिस्टन, तुम कहां थे? ट्रिस्टन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। यह जगह हमारे लिए नहीं है लाइला, हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन पहले तुम्हें कुछ जानना होगा। वह बैठ गया और बोला, यह घर मेरा नहीं है। मैंने तुमसे बहुत कुछ छिपाया है। लाइला ने कांपती आवाज में कहा, क्या छिपाया है? ट्रिस्टन बोला, मैं यहां इसलिए आया था क्योंकि एड्रियन हेल वही डॉक्टर थी जिसने मेरे भाई का इलाज किया था। उसने उसे पागल कर दिया था। मेरे भाई ने उसकी वजह से खुदकुशी कर ली। मैं सच्चाई जानने आया था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जब मैं यहां आया तो पाया कि यह घर उसकी कब्र जैसा है। लाइला को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा जैसे वह फिर से झूठ बोल रहा है। उसने कहा, तो तुमने मुझसे यह सब क्यों छिपाया? ट्रिस्टन बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम डर जाओ। मुझे लगा था यह बस एक पुराना घर है, लेकिन जब मैंने नीचे के कमरे में कुछ देखा तो समझ गया कि यहां कुछ गलत है। लाइला ने पूछा, क्या देखा? ये ट्रिस्टन बोला, वहां खून था और दीवारों पर वही तस्वीरें जो एड्रियन की किताब में थी, लेकिन एक तस्वीर अलग थी। उसमें तुम थी। लाइला को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। क्या? और उसने घबरा कर कहा। ट्रिस्टन ने कहा, हाँ, तुम्हारी तस्वीर थी और नीचे लिखा था द लायर, यानी झूठ बोलने वाली। अब सब कुछ उलझ गया था। यह घर, यह डायरी, एड्रियन, ट्रिस्टन और अब उसकी खुद की तस्वीर, सब रहस्यों में बदल गए थे। लाइला को लगने लगा कि कहीं कोई उसे खेल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आई। कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। ट्रिस्टन ने टॉर्च बंद कर दी और कहा, शांत रहो। लाइला ने धीरे से पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ कदमों की आवाज आई। वह दोनों धीरे धीरे ऊपर गए। कमरे का दरवाजा खुला और वहां किसी की परछाई खड़ी थी। वह एक औरत थी, उसके हाथ में वही डायरी थी। उसने कहा, तुम लोग सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। लाइला डर से पीछे हट गई। तुम एड्रियन हो? वह मुस्कुराई। मैं कभी मरी नहीं थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां सच और झूठ में फर्क करना लगभग असंभव था। कमरे में अब सिर्फ मोमबत्ती की हल्की रोशनी थी। हवा में एक ठंडक थी जो रीढ़ की हड्डी तक उतर जाती थी। लाइला की आंखें एड्रियन पर टिकी थीं। वही महिला जिसे सबने सालों पहले मरा हुआ मान लिया था, लेकिन वह अब उनके सामने खड़ी थी। एड्रियन की आवाज शांत थी, मगर उसमें एक अजीब सी गहराई थी। उसने कहा, तुम दोनों यह समझना चाहते हो कि इस घर में क्या हुआ, लेकिन सच्चाई सुनने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। लाइला कांपते हुए बोली, तुम मरी नहीं थी तो सबने ये क्यों कहा कि तुम गायब हो गई? एड्रियन धीरे से हंसी, क्योंकि मैंने खुद चाहा था कि दुनिया मुझे मरा हुआ समझे। मैंने वो सब देखा है जो किसी को नहीं देखना चाहिए। मैं झूठ और सच्चाई के बीच जी रही थी और हर कोई झूठ बोल रहा था। मेरे मरीज, मेरे परिवार वाले, यहां तक कि मैं खुद भी। ट्रिस्टन अब तक खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? उसने गरजते हुए पूछा। एड्रियन ने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हारे भाई को सच दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन वो झूठ में जीने का आदी था। मैंने उसे बताया कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है और उसने उस सच्चाई को झूठ समझकर खुद को खत्म कर लिया। लाइला ने बीच में कहा, लेकिन अब तुम हमसे क्या चाहती हो? एड्रियन बोली, मैं बस चाहती हूं कि कोई यह समझे कि सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कभी कभी झूठ भी किसी को बचा सकता है और सच्चाई किसी की जान ले सकती है। इतना कहते ही एड्रियन के चेहरे पर अजीब सा भाव आया। उसने पीछे दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर कई तस्वीरें टंगी थीं। सबके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन हर तस्वीर पर लाल रंग से क्रॉस बना था। आखिरी तस्वीर में लाइला और ट्रिस्टन की तस्वीर थी। लाइला की सांसें रुक गईं। यह कैसे? एड्रियन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम दोनों को मैंने देखा था। जिस दिन तुम यहां आए उसी दिन तुमने अपने साथ झूठ लाया था। तुम दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है और झूठ बोलने वाला मरता है। लाइला ने ट्रिस्टन की तरफ देखा।
वो झूठ बोल रहा है, उसने चिल्लाकर कहा। ट्रिस्टन भी बोला, नहीं वो झूठ बोल रही है। एड्रियन ने कहा, तो सच्चाई साबित करो। कमरे में एक तनाव भरा सन्नाटा फैल गया। दोनों एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे थे। ट्रिस्टन बोला, लाइला, तुमने कहा था कि तुमने कभी एड्रियन का नाम नहीं सुना, लेकिन तुम्हें उसकी तस्वीर देखते ही पहचान हो गई थी, क्यों? लाइला चुप रही। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैंने उसके केस के बारे में पढ़ा था। मैं उस पर एक रिसर्च कर रही थी, लेकिन मैं तुमसे यह छिपाना चाहती थी ताकि तुम सोचो नहीं कि मैं तुम्हें जज कर रही हूं। ट्रिस्टन ने गुस्से से कहा, तो तुम भी झूठ बोल रही थी? लाइला चिल्लाई, और तुमने भी तो झूठ बोला कि तुम यहां गलती से आए हो। तुम तो उसके पीछे बदला लेने आए थे। दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे और एड्रियन बस मुस्कुरा रही थी। देखा, यही तो होता है जब सच्चाई बाहर आती है। हर रिश्ता टूट जाता है। अचानक घर की बिजली चमकी और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में एक चीख सुनाई दी, कुछ गिरा और फिर सब खामोश हो गया। जब रोशनी लौटी तो ट्रिस्टन जमीन पर पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था। लाइला डर के मारे पीछे हट गई। एड्रियन कहीं नहीं थी। कमरे का दरवाजा खुला और हवा का एक झोंका अंदर आया। सब कुछ बिखर चुका था। लाइला ने धीरे धीरे ट्रिस्टन की नब्जें देखी। पिया अब नहीं रहा। उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। उसने उसे खोला। आखिरी पन्ने पर लिखा था, कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि सच देर से सही लेकिन सामने आ ही जाता है। लाइला अब अकेली थी। बाहर बर्फ रुक चुकी थी और आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। उसने घर से बाहर कदम रखा, लेकिन हर कदम पर उसे लगता कि कोई अब भी उसे देख रहा है। उसने मुड़कर पीछे देखा। घर शांत था, लेकिन ऊपर की खिड़की से कोई उसे देख रहा था। वो जल्दी जल्दी अपनी कार की ओर बढ़ी, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। एड्रियन की परछाई फिर दिखी। वही शांत चेहरा, वही गहरी आंखें। उसने कहा, सच बोलना कभी मत छोड़ना लाइला, क्योंकि झूठ का अंत हमेशा यही होता है। लाइला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कार की खिड़की बंद की और सिर नीचे झुका लिया। बाहर सिर्फ बर्फ गिर रही थी। कुछ दिनों बाद पुलिस उस घर में पहुंची। उन्हें वहां सिर्फ एक टूटी हुई डायरी मिली और दीवार पर लिखा एक वाक्य, नेवर लाई। कभी कभी सच्चाई उतनी साफ नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। नेवर लाई सिर्फ एक थ्रिलर कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि झूठ बोलकर हम किसी सच्चाई से बच नहीं सकते। झूठ चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका असर बड़ा होता है। सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम झूठ में जीते हैं तो वो हमें अंदर से तोड़ देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। याद रखिए, जिंदगी में सब कुछ माफ किया जा सकता है, लेकिन झूठ नहीं, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो नेवर लाई की तरह सब कुछ बदल जाता है।